यानी कि इतना लोड चलाने के लिए हमें मार्केट से 782 VA या फिर इससे जो अधिक रेटिंग का जो इन्वर्टर मार्केट में उपलब्ध हो उसे ले लेना चाहिए। जैसे कि आप 800 VA का इन्वर्टर ले सकते हैं मार्केट से। लिथियम आयन बैटरी के लिए सेम मार्जिन हटा देते हैं तो लगभग हमको लिथियम आयन बैटरी 200 AH की लेनी चाहिए। दोस्तों, आजकल इन्वर्टर लगभग सभी की ज़रूरत बन गया है, क्योंकि बिजली 24 घंटे आती नहीं है और हमको बिजली 24 घंटे चाहिए होती है। जब किसी को भी इन्वर्टर लगाना होता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यह होता है कि इन्वर्टर और बैटरी रेटिंग कितनी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि इन्वर्टर और बैटरी की रेटिंग कैसे सेलेक्ट की जाती है। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी इन्वर्टर और बैटरी की रेटिंग के मायने अलग अलग होते हैं, क्योंकि इन्वर्टर की रेटिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि वह इन्वर्टर एक समय में एक साथ कितना लोड चला सकता है, जबकि बैटरी की रेटिंग इस बात पर निर्भर करती है कि हमने जो लोड इन्वर्टर से कनेक्ट किया है वह लोड कितने समय तक चल सकता है, यानी कि हमें कितने घंटे का बैकअप मिल सकता है। अब चलिए समझते हैं कि इन्वर्टर की रेटिंग कैसे निकालते हैं, यानी कि कैलकुलेट करते हैं। इन्वर्टर की रेटिंग से मतलब होता है इन्वर्टर की पावर से। इन्वर्टर का पावर एपरेंट पावर में दिया जाता है, यानी कि VA में, जबकि हमारे घर का लोड एक्टिव पावर यानी कि वाट में होता है। इन्वर्टर की पावर पता करने के लिए सबसे पहले हमें अपने घर का लोड कैलकुलेट करना होता है। हम अपने अनुसार कुछ लोड मान लेते हैं, जबकि आप अपने अनुसार अपने घर का लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 4 सीलिंग फैन है जो एक 75 वाट का है, जो होता है 300 वाट। 2 ट्यूबलाइट हैं जो एक ट्यूबलाइट 20 वाट की है, जिसको मिला के होता है 40 वाट। 5 LED बल्ब हैं, एक बल्ब 9 वाट का मान लेते हैं तो कुल पावर हो जाता है 45 वाट। 2 मान लीजिए टीवी हैं, जो एक टीवी है 60 वाट की, तब ये हो जाता है 120 वाट। इस सभी को जोड़ते हैं तो कुल 500 वाट हमारा लोड आता है। जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया है कि जो लोड हम इन्वर्टर से चलाना चाहते हैं वह लोड हमारा है 500 वाट। अब हमको सेफ्टी के तौर पर लगभग 25% अधिक लोड लेना होता है, जो हम इमरजेंसी में इन्वर्टर पर एक्स्ट्रा लोड डाल सकते हैं। 500 वाट का 25% होता है 125 वाट, जिससे हम इस पे जोड़ते हैं जब तो हो जाता है 625 वाट। ये जो लोड है हमारा, यह है वाट में, यानी कि एक्टिव पावर में। लेकिन इन्वर्टर जो रेटिंग में आता है वह VA में आता है, यानी कि वोल्ट एम्पियर रेटिंग में। तो हमें इस एक्टिव पावर को VA रेटिंग में कन्वर्ट करना होगा। VA रेटिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें पावर फैक्टर का भाग करना होगा। हम लगभग पावर फैक्टर 0.8 मानते हैं। जब 0.8 का भाग करते हैं 625 वाट में तो आता है 781.2 VA, यानी कि वोल्ट एम्पियर। यानी कि इतना लोड चलाने के लिए हमें मार्केट से 782 VA या फिर इससे जो अधिक रेटिंग का जो इन्वर्टर मार्केट में उपलब्ध हो उसे ले लेना चाहिए। जैसे कि आप 800 VA का इन्वर्टर ले सकते हैं मार्केट से। अभी तो हमने बात किया इन्वर्टर की, अब बात करें बैटरी की, तो बैटरी की रेटिंग हमेशा AH में आती है, जिसका मतलब होता है एम्पियर आवर। इसकी छोटी यूनिट होती है mAh, जो हमें मोबाइल की बैटरी में देखने को मिलती है। 1000 mAh का मतलब होता है 1 AH। इन्वर्टर की जो बैटरी ली जाती है वो इसको ध्यान में रख के लिया जाता है कि हमको कितनी देर के लिए बैकअप चाहिए होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पावर कट अधिक समय के लिए होता है तो उसके लिए बड़ी बैटरी लेना होगा, और अगर पावर कट बहुत ही कम समय के लिए होता है तो उसके लिए छोटी बैटरी में ही काम चल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले लोड को कैलकुलेट करना होता है, जो हमने पहले ही कैलकुलेट किया था, जो इमरजेंसी लोड को मिला के हुआ था 625 वाट। बैटरी की कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए कई फार्मूला को मिलाकर एक फार्मूला बनाया जाता है, जो इस प्रकार है। फार्मूला इस प्रकार है: बैटरी कैपेसिटी बराबर वाट में लोड गुणा बैकअप टाइम घंटे में अपॉन बैटरी का वोल्टेज गुणा इन्वर्टर की एफिशिएंसी। यह पूरा एक फार्मूला है जिससे हम इन्वर्टर की बैटरी की कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ इन्वर्टर 24 वोल्ट में आते हैं और कुछ 12 वोल्ट में आते हैं। अगर इन्वर्टर 12 वोल्ट का है तो बैटरी भी 12 वोल्ट की लगेगी। अगर इन्वर्टर 24 वोल्ट का है तो उसमें बैटरी 24 वोल्ट की लगेंगी, यानी कि 2 बैटरी लगेंगी। यानी कि 12 वोल्ट की 2 बैटरी लगी हैं तो 24 वोल्ट रखेंगे। अब इस फार्मूला में वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले रखते हैं लोड वाट में, जो है हमारा 625 वाट। अब हमको चाहिए बैकअप टाइम 3 घंटे का, तो इसमें रखते हैं 3 घंटा। अब रखते हैं इन्वर्टर का वोल्टेज, जो हम रखेंगे 12 वोल्ट। अब यहाँ पर इन्वर्टर की एफिशिएंसी रखेंगे, यानी कि इन्वर्टर की एफिशिएंसी लगभग 80% होती है, तो यहाँ 0.8 रखेंगे। अब इस सभी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमें बैटरी की कैपेसिटी 195.3 AH मिलती है। अभी खेल यहीं ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि लेड एसिड बैटरी हमें पूरी पावर नहीं दे पाती है, इसलिए 20 से 25% सेव मार्जिन रखते हैं। यहाँ पर हम 20% लेंगे। 195 AH का 20% होता है 39 AH। जब इस 39 को 195 में जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 234 AH, यानी कि हमने जो
625 वाट का जो लोड लगा रखा है, इससे 3 घंटे के चलाने के लिए हमको 234 एच की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 234 एच की बैटरी मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ाकर 240 एच की बैटरी लगाएंगे, क्योंकि कम कैपेसिटी की बैटरी नहीं ली जाती है, हमेशा थोड़ा बढ़ाकर ही लिया जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने बैटरी का लगभग 20% सेफ मार्जिन लिया था। यह सेफ मार्जिन लेड एसिड बैटरी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि लेड एसिड बैटरी को 100% डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है, इसको लगभग 80% तक ही डिस्चार्ज किया जा सकता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी की एफिशिएंसी लगभग 95 से 98% तक होती है। लिथियम आयन बैटरी के लिए सेफ मार्जिन हटा देते हैं तो लगभग हमको लिथियम आयन बैटरी 200 एच की लेनी चाहिए। यह लिथियम आयन बैटरी 240 एच की लेड एसिड बैटरी से अच्छा ही परफॉर्म करती है। लिथियम आयन बैटरी का साइज़ भी छोटा रहता है और इसकी लाइफ भी अधिक होती है। इसका केवल एक ड्रॉबैक होता है, इसका प्राइस अधिक होता है। दोस्तों, अक्सर आप देखेंगे कि बैटरी पर एक एक्स्ट्रा रेटिंग दी होती है, जिसे C रेटिंग बोलते हैं, जो इस प्रकार से बैटरी में लिखी होती है, C20 या फिर C10। इसका क्या मतलब होता है? अगर आप डिमांड करते हैं तो इस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा।